हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड कपिला, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। कपिला का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपको लेकर कोई गिल्ट है, उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स को लेकर कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। क्या उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप, मैजिशियन। क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। नाइट ऑफ सोर्ड। क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार के कार्ड को मैं रिवर्स नहीं रखूंगी क्योंकि ये मुझे एनर्जी फील रिवर्स वाली नहीं हो रही है। ओके, चलिए स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और यस जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस, ठीक है। फायर साइन यहाँ पे नहीं है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे वॉन्ड रखा है मैजिशियन के कार्ड में तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी थोड़ा थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए, ठीक है। 1 नंबर इम्पोर्टेंट है। ओके, यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। देखिए गिल्ट तो है, लेकिन गिल्ट उन्हें खुद के लिए फील हो रहा है, आपके लिए नहीं। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको वो मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। मतलब कि अगर ये रिवर्स आया था तो उसका मतलब यही है कि वो आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टार लाइक पर्सनैलिटी है, आप बहुत ही उम्दा व्यक्ति है। मतलब कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे निकल के आई है। आप लॉर्ड कपिला की जैसी पर्सनैलिटी, मतलब कि आप नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। मतलब कि 3D वर्ड का भी आपके पास ज्ञान है, स्पिरिट वर्ड का भी आपके पास ज्ञान है। मतलब कि आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, आप बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है। मैजिशियन का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी है। ये तीनों आप पर्सनैलिटी आपकी है। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हैं। आप में यंग एनर्जी बहुत है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेज ऑफ कप का कार्ड है, दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। आप पूरे पैशन के साथ काम करते हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे टूल है। आपके पास पेंटिकल है, मतलब कि पैसे भी हैं। आपके पास कप है, मतलब कि इमोशन भी है। आपके पास स्वॉर्ड है, मतलब कि हाई थिंकिंग भी है। और आपके पास वॉन्ड है, मतलब कि पैशन भी है। और साथ में आपकी इन्फिनिटी का साइन है जो कि ईश्वर की ब्लेसिंग है। और हाथ में जादू की छड़ी है जिससे आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है। आपका क्राउन चक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, वैसे भी मुझे दिख रहा है आपका क्राउन चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको कुछ डाउनलोड्स भी होते होंगे। ईश्वर के साथ आप कनेक्टेड है, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड है, ठीक है।
यस तो आपके पर्सन ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आप में पोटेंशियल बहुत है। तो हमारा सवाल ये कि क्या उनके मन में गिल्ट है? तो यस, गिल्ट उन्हें इस बात का है कि उन्होंने आपको मिस अपॉर्चुनिटी कर दिया, मतलब कि आपको खो दिया। इस वक्त वो आपको खोने का उन्हें बहुत ही अफसोस हो रहा है। ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया, तो वो बहुत ही लॉस फील कर रहे हैं आपका। बार बार उन्हें आपकी याद आती है, जिस तरह से आप उन्हें अप्रोच करते थे, जिस तरह से आप उन्हें मैसेज करते थे, जिस तरह से आप उन्हें कॉल करते थे, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते थे उनके सामने, आप अपने इमोशन भी रखते थे, जिस तरह से आपने हमेशा उन्हें अपने इमोशन भरा कप आपने जिस तरह से ऑफर किया है, ये सारी बातें वो याद जब करते हैं कि पास्ट में उन्होंने आपने कितनी बार एफर्ट लिए, यहाँ आपने एफर्ट की लिए हैं पास्ट में, ये दिख रहा है। और आपने हमेशा ही आपने अप्रोच किया है, हमेशा ही आप उनके लिए कप प्रेजेंट करते रहे। लेकिन ये पर्सन ने यहाँ 2 ऑफ कप का कार्ड है, तो ये तो उन्हें पता है ये तो उन्हें पता है कि आप उन्हें प्यार करते हो, और वो भी आपको ये इस रीडिंग के थ्रू जैसे कहना चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। लेकिन उनके एक्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको गलतफहमी हो सकती है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, और या फिर जानबूझ के उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। यहाँ पे 4 ऑफ कप का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बार बार आपकी ऑफर को ठुकराया है। मैं दूसरे टेरो से भी देखूंगी तो उसमें अगर 4 ऑफ कप आ जाता है तो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे उन्होंने आपके कप की कदर नहीं की, आपके कप की वैल्यू नहीं की पास्ट में, और अब ये पर्सन आपके लिए बहुत ही अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, वो भी आपके लिए बहुत ही पैशन फील कर रहे हैं। इस वक्त उनके मन में अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन जब वो ये याद करते हैं कि बार बार उन्होंने आपके कप को रिजेक्ट किया, तो फिर उन्हें थोड़ा हेजिटेट भी होता है। मैं आगे कुछ कार्ड्स निकालती हूँ ताकि हमें पता चले कि क्या उनके मन में कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। क्या उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर कोई गिल्ट है? ओम नमः शिवाय। द हाई प्रिस्टेस, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है आप। पेज ऑफ वॉन्ड, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड की कमी थी, 3 पेजेस आ गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 5 ऑफ कप है, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में अब आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं, आपकी पर्सनालिटी निकल के आई है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे बहुत ही ऑब्सेस्ड है इस वक्त, बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यस, तो ये मैं गिल्ट तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारा सवाल ये है कि क्या उन्हें कोई गिल्ट है? उन्हें गिल्ट नहीं है, उन्हें पछतावा है कि उन्होंने आपके जैसे पर्सन को खो दिया, इस रिश्ते को खो दिया, आपके जैसे पर्सन को खो दिया, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस है, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, आप में यंग एनर्जी फुट के भरी है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है आप ना बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति है, यंग एनर्जी आप में बहुत है, और पैशन है, पैशन से भरे हुए आप आर्ट में मास्टरी हो सकती है, म्यूजिक में आपकी मास्टरी हो सकती है। आपको थोड़ा अकेले रहना पसंद होगा, लेकिन आप ना ईश्वर से कनेक्टेड है। पेज ऑफ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी, आपके पैरों के नीचे मून है, आप ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, विल पावर बहुत है आप में, और इमोशन को आप कंट्रोल करना जानते हैं। वैसे आपने हमेशा ही इमोशन भरे कप ऑफर किए इस पर्सन को, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, इमोशन में बहकर आप कुछ नहीं करेंगे। कभी कभी उन्होंने अपने पास्ट में अगर इमोशन में बहकर इस पर्सन को अप्रोच किया था, तो अब आप ऐसा नहीं कर रहे, आपने हेल्दी बाउंड्रीज लगा दी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं आपने हेल्दी बाउंड्रीज लगा दी है। अब आप इमोशन में बहकर उनके मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले, ये उन्हें अच्छी तरीके से पता चल गया है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उन्हें आपके साथ यूनियन तो चाहिए, उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए। अभी भी उन्हें इस रिश्ते में आपके साथ रहना है, फिर वो रिश्ता चाहे फ्रेंडशिप का ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको फ्रेंडशिप की ऑफर भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें आपको किसी भी तरह अपनी लाइफ में रखना है, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये उन्हें अच्छी तरीके से पता चल गया है। डेविल का कार्ड है, आपसे इतने अट्रैक्टेड है, और आपके बिना तो जैसे पैशन ही नहीं है उनकी लाइफ में, तो उन्हें किसी भी तरह आपको अपनी लाइफ में रखना है, चाहे फ्रेंड बना कर रखे। तो गिल्ट तो मुझे नहीं दिख रहा, बल्कि उन्हें खुद के लिए ऐसा फील हो रहा है
कि उन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी कर दिया आपको, आपके जैसे पर्सन को। बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, आपके बिना उनसे रहा नहीं जाता, बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। तो आपको किसी भी तरह अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं वो, बस वैसे कोई गिल्ट नहीं है उनके मन में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं। डिपेंडिंग, ये कार्ड क्यों आया भाई? राइट नाउ लिबरेशन, यस, आप ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं, आप ही उन्हें उनके डार्क फेस से निकाल सकते हैं, आप ही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड है। तो यस, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है जो डार्क एनर्जी है, उनकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो उन्हें उनकी एनर्जी सक कर रहे हैं। कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसमें आपके पर्सन बहुत ही फंसा हुआ महसूस करते हैं, और आप ही उन्हें लिबरेशन की तरफ ले जा सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में लिबरेशन आया है, आप ही उन्हें फ्री कर सकते हैं इस डार्क एनर्जी से, इस डेविल एनर्जी से, इसलिए उन्हें आपकी ज़रूरत है। डिपेंडिंग, वंस यू आर ऑन अर्थ फॉर इनफ लाइफ टाइम्स योर ओल्ड सोल विल बिगन टू लॉन्ग फॉर नॉन ग्रास्पिंग डिटेचमेंट एंड सरेंडर, दे ब्रिंग द पीस ऑफ गॉड। ये पर्सन सरेंडर कर दिया है, वो राइट मोमेंट में रहना चाहते हैं, लेकिन राइट मोमेंट में वो आपके साथ पलों को एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके साथ फ्रेंडशिप का बॉन्ड रखना चाहते हैं कि किसी भी तरह आप उनकी लाइफ में रहे। वैसे ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अगर ये पर्सन आपको ये कहे कि सिर्फ वो आपको अपना फ्रेंड मानते हैं तो वो सच बात नहीं है, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं। तो आपको उनके भ्रम में नहीं, वो जो भ्रम बना के रख रहे हैं ना कि वो आपको सिर्फ अपना फ्रेंड मानते हैं, कोई फ्रेंड नहीं मानते, वो आपको अपना लवर ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको आपके साथ पलों को बिताना चाहते हैं राइट सिचुएशन में, मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहते हैं। स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गो टू फार अहेड ऑफ द फ्लो, यू विल सोन ट्रस्ट देयर नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो जब भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब वो राइट टाइम पे राइट एक्शन लेंगे, लेकिन तब तक वो आपको फ्रेंड बनाकर अपनी लाइफ में रखेंगे, खोने तो नहीं देंगे, वो आपको जाने तो नहीं देंगे बिल्कुल। जब भी उन्हें ऐसा फील होगा कि वो उन्होंने आपको खो दिया, वो आपको फ्रेंड जोन में रख देंगे, लेकिन रखेंगे आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल प्रेजेंट। आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे इन शॉर्ट, क्योंकि उन्हें पता है उनका गुजारा नहीं है आपके बिना। ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन, आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर ये डर रहे कि आपने मूव ऑन कर दिया है, आपने फैसला कर लिया हो सकता है मूव ऑन होने का, क्योंकि आप हाई प्रेस्टेज है तो आप थोड़े सीक्रेटिव भी बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन ना ऐसा अंदाजा लगा रहे कि आपने मूव ऑन होने का फैसला कर लिया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। हो सकता है आपने इस वक्त रिश्ता तोड़ दिया है पूरी तरीके से, तो यहाँ आपके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपने चाहे कितनी बार रिश्ता आप तोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें न्यू बिगिनिंग की पोटेंशियल है इस रिश्ते में। तो अभी भी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी उसमें नए फ्यूचर के सीड्स आप देख सकते हैं। ब्रिंग अबाउट ए चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। इस वक्त राइट मोमेंट में ये चल रहा है कि आपने मूव ऑन कर दिया है, क्योंकि राइट नाउ के नीचे टाइम टू मूव ऑन का कार्ड है, तो आपने इस वक्त मूव ऑन कर दिया है, लेकिन डिस्ट्रक्शन हुआ है आप दोनों में, रिश्ता टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें पोटेंशियल है कि न्यू बिगिनिंग होगी फ्यूचर में। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। अगर आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में नहीं आए तो आ जाए, आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त उन्हें छोड़ दीजिए, इस वक्त उनसे मूव ऑन हो जाए। आपके लिए खास मैसेज है कि पीछे देखे बिना आप अपनी लाइफ में आगे चलें। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। तो अगर आपने मूव ऑन करने का फैसला नहीं किया है तो कर लीजिए, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। इस वक्त हेल्दी बाउंड्रीज लगाना जरूरी है, और अगर वो आपको फ्रेंड जोन बनाना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड जोन में भी नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुन के ही डिसीजन लेना है। रिजेक्शन, यस, मिरेकल, जॉय। जैसे ही आप इस पर्सन को रिजेक्ट करेंगे, ये पर्सन डर तो रहे हैं रिजेक्शन से, और डर लग रहा है कि आप कंप्लीटली चले जाएंगे उनकी लाइफ से, और ये वो होने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ही उनकी लाइफ की जॉय है, खुशी है, आपके साथ वो इन पलों को एंजॉय करते हैं, आपके लिए आप होते तभी उन्हें जीने में मज़ा आता है। तो किसी भी तरह में आपको जाने नहीं देना चाहते, लेकिन इस वक्त डरे हुए भी है, इस वक्त डरे हुए हैं क्योंकि आपने फैसला लिया हो सकता है उनसे दूर जाने का। तो जैसे ही आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे कुछ मिरेकल हो सकता है।
जब भी आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे और आप उनकी लाइफ से जाने का फैसला कर लेंगे, तब कुछ अचानक मिरेकल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पर्सन ना, ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कुछ मिरेकल हो जाए और आप उनकी लाइफ में आ जाए। जॉय, वो अपने आपके साथ बिताए हुए पलों को फिर से रिक्रिएट करते रहते हैं अपने ही मन में। आपके साथ बिताए हुए एक भी पल को वो भूल नहीं पाए हैं अभी तक, याद करते रहते हैं। जब भी अकेले होते हैं आपके साथ बिताए हुए खुशी के पलों को याद करते रहते हैं, और उन्हें आगे भी आपके साथ खुशी महसूस करनी है, और आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, तो कोई खत्म नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी भी आपको इस पर्सन के साथ आपको पल मिलेंगे खुशियों के। आगे पोटेंशियल है इस रिश्ते में अभी भी। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इनर पावर, आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। देखिए, मैनिफेस्टिंग मिरेकल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे भी। तो आप जैसे ही आप इस पर्सन को रिजेक्ट करेंगे ना, कुछ मिरेकल हो सकता है। तो आपको मूव ऑन होने को कहा जा रहा है, आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने को कहा जा रहा है, इस वक्त उन्हें रिजेक्ट करने को कहा जा रहा है। स्पिरिचुअल गिफ्ट, आर्कएंजल रेजियल, थैंक यू रेजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट एंड टैलेंट। आपके पास गिफ्ट है, यहाँ देखिए आपके सारे चक्र में आपको जैसे एक शक्ति दी गई है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी, आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, गॉड गिफ्टेड है आप। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पास स्पिरिचुअल पावर है, इनर पावर, द डिवाइन फादर थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। इस पर्सन के साथ आप फिर से नया वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप उनके साथ मिलकर एक नई दुनिया क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप में इनर पावर बहुत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के है, और आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। आगे क्लैरिफाई करती हूँ, गिल्ट का कार्ड नहीं आया है, बल्कि डरे हुए है ये पर्सन तो कि आप रिजेक्ट कर देंगे, और वो आपको खोना चाहते नहीं है। मून एनर्जी, टेम्पटेशन, बहुत ही टेम्पटेशन फील कर रहे हैं आपके लिए। Moon energy, surrender to the natural ebb and flow of the life. If you are feeling confused, the fairy comes to calm emotion and reassure you that presence of mind is possible. ये आपके लिए भी मैसेज है कि अगर आपके इमोशन बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करें। ठीक है, आप हाई प्रिस्टेस है, आप चाहे तो मून को अपने पैरों के नीचे ला सकते हैं, मतलब कि इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप रेस्टलेस हैं, आपको अपने अंदर रेस्ट और पीस लाने की कोशिश करनी चाहिए। स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास, उसका इस्तेमाल करें और अपने अंदर पीस लाएं। यहाँ आपके पर्सन की भी मून एनर्जी निकल के आई है, आपके पर्सन भी आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। ये एनर्जी ना मुझे आप दोनों की इस वक्त लग रही है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी अगर स्पिरिचुअल पावर भूल गए हैं, तो अपनी स्पिरिचुअल पावर याद करें और उस पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को एनर्जेटिकली बैलेंस करें, इमोशनली बैलेंस करें। आपको मून एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है। टेम्पटेशन, ये पर्सन आपके लिए टेम्पटेशन फील कर रहे हैं। आर यू डिनाइंग अबाउट एन अनहेल्थी हैबिट, परहैप्स one that makes you feel guilty? The fairy says you have the power to overcome temptation whatever its guise. Yes, guilty का कार्ड यहाँ वर्ड लिखा है, तो गिल्टी है, लेकिन गिल्टी इस तरह से है कि आपको खो दिया है, खुद के लिए उन्हें बुरा लग रहा है। आपके लिए बुरा नहीं लग रहा, खुद के लिए बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, आपके जैसे पर्सन को खो दिया। आपको ना गाइडेंस मिलती रहती है, तो अपनी गाइडेंस, आपको जो गाइडेंस मिल रही है ना, उस पर ध्यान दीजिए। स्टार के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिलती रहती है। लाइट, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। यस, आप स्टार सीड हो सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो आपका काम है लाइट वर्क करना। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक में कम टुगेदर का कार्ड आया था, जो कि ये वही बता रहा है कि आपको लाइट वर्क करना है, आपको दुनिया में लाइट वर्क करना है।
इट्स टाइम टू रिवील योर लाइट टू द इनर वर्ल्ड। आपको इसीलिए स्पिरिचुअल गिफ्ट दी गई है। लव लाइफ में अपने पर्सन के एनर्जी फील करने के लिए आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं दी गई है, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट दी गई है ताकि आप अपनी लाइट लोगों में फैलाए, इस वर्ल्ड में फैलाए। इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। और लाइट वर्क करें, आपके पास जो पावर है उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करें, लाइट वर्क करें इन शॉर्ट। साइंटिफिक नॉलेज, साइंस का नॉलेज हो सकता है आपके पास। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चीज़ों को आप बहुत अच्छे ढंग से देख पाते हैं। आपका परसेप्शन ऐसा है कि चीज़ें जैसी है वैसी आप देख सकते हैं। तो अपने, और इस वक्त भी अगर आप चीज़ों को अपने परसेप्शन से, मतलब कि अपने पूर्वग्रह से अगर देख रहे हैं तो ऐसे नहीं देखना है, चीज़ों को जैसी है वैसी देखें इन शॉर्ट। आप थोड़ी ना, आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि जिससे आप चीज़ें जैसी है वैसी देख सकते हैं। आपकी सिक्स सेंस भी ज़बरदस्त है, तो उसका इस्तेमाल करें और चीज़ों को जैसी है वैसी देखें। अपने इमोशन के बहाव में बहकर, मून एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इमोशन के बहाव में बहकर आप चीज़ों को अपने इमोशन से मत देखिए, ठीक है। चीज़ें जैसी है वैसी देखना शुरू करें, आपके पास वो पावर है। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, यस, आपको लिबरेशन की तरफ जाना चाहिए। आपको डिवाइन को अंडरस्टैंड करने में आप में कैपेसिटी है, मतलब कि आप स्पिरिचुअल वर्ड को समझ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, आपके पास पावर है। नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट, जितना आपके पास नॉलेज स्पिरिचुअल वर्ड का है उतना ही नॉलेज आपके पास मटेरियलिस्टिक वर्ड का भी है। मतलब कि अगर आपको चीज़ें देखें ना, तो आपको कोई चीज़ आप हाथ में ले तो आपको उसके ना कैसे बनी है, क्या होता है, मैट्रिक्स किस तरह का है, मतलब कि कैसे ये दुनिया बनी गई है, इसमें लॉस कैसे होते हैं, वो सब भी आपको जैसे उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए इन शॉर्ट। तो जितना स्पिरिचुअलिटी में आप ध्यान देते हैं उतना ही आपको 3D वर्ड में भी ध्यान देना चाहिए। मटेरियल एलिमेंट को आप समझ सकते हैं, आपके पास वो पावर है। तो इन शॉर्ट आपको नहीं, यहाँ इस दुनिया में आप आए हैं सब कुछ फील करने के लिए, तो सब कुछ फील करें, समझें और अपना नॉलेज पास कीजिए। मतलब कि आपके नॉलेज से किसी को फ़ायदा हो, इस तरह का लाइट वर्क करें, ठीक है। तो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करें। देखिए, नॉलेज जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, नॉलेज का यूज़ हम नहीं करते, तब तक वो नॉलेज कोई नॉलेज नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, राइट। तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करें, आप उसमें ध्यान दीजिए। तो थोड़ा लव लाइफ से बाहर निकल कर आपको क्या काम सौंपा गया है डिवाइन द्वारा, उस पर ध्यान दीजिए। आपको एक खास कहा जा रहा है। बाकी रही गिल्ट की बात, तो ये पर्सन को आपके लिए बुरा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ही स्ट्रांग है, आप तो उनके बिना भी रह लेंगे, लेकिन वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो आपके जैसे पर्सन को खोना नहीं चाहते, तो इसीलिए वो किसी भी तरह आपको अपनी लाइफ में रखने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आगे भी इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर है, ठीक है, पोटेंशियल है इस रिश्ते में। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।